कि राहु किन व्यक्तियों को शुभ फल और किन व्यक्तियों को अशुभ परिणाम देते हैं, विशेषकर जब राहु की महादशा हो या फिर राहु की अंतर्दशा हो। आपने देखा होगा जब भी राहु की दशा व्यक्ति के जीवन में आती है, आप में से तमाम दर्शक जो इस समय इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो ज्योतिष के अच्छे जानकार भी हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, जिज्ञासाएं उनके मन में होती हैं और ज्योतिष पर लगातार रिसर्च करते भी रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन राहु की दशा में अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति को भय लगता है। राहु की दशा के बारे में विचार और चिंतन होते ही व्यक्ति को लगता है जैसे मानो न जाने कितना बड़ा पहाड़ जो है उनके ऊपर गिरने वाला है। एक भय का वातावरण, एक भय जैसा माहौल बना होता है। और कई बार तो यूं भी देखने को मिलता है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी उनकी कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं तो तब उनको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा डरा भी दिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। लेकिन फिर भी आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किन जातकों को, किन लोगों को राहु की महादशा, अंतर्दशा व राहु के शुभ और अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दर्शकों, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड अपडेट्स प्राप्त होते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जन्म कुंडली के 12 भाव में यदि राहु बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं और उससे संबंधित पॉइंट जो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और आपकी जन्म कुंडली राहु का आधार क्या है और वह उससे संबंधित दशाओं में क्या शुभाशुभ परिणाम देने वाले हैं, उसको आप इसके अनुरूप समझने का प्रयास करें। देखिए, इस पर एक विस्तृत राहु का जो प्रभाव है उसको लेकर मैं अलग से भी चर्चा कर चुका हूं, स्वतंत्र रूप से आप उस वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं और राहु की महादशा की स्पेशल जो अलग वीडियो बनाई हुई है आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर सामान्यतः शुभ और अशुभ परिणाम की अगर हम बात करें तो राहु आपकी जन्म कुंडली में लग्न हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर यह भी देखना आवश्यक हो जाता है कि राहु स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं या फिर किसी ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो किसके घर में बैठे हुए हैं, जिस पर हम अक्सर जो है विचार नहीं करते हैं। तो ये तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही हमें राहु फल की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी भाव पर हमने देखा यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सीधा उसकी प्रेडिक्शन करने लगते हैं, उसके फल के बारे में हम कथन करते हैं। लेकिन जो सर्वथा उसके सही रूप का, सही अगर हम सही विचार इस पर करें, सही रूप को हम सही नियम को हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले इस स्थिति को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों को इसका शुभ परिणाम मिलेगा। जिन व्यक्तियों के आचरण में कहीं ना कहीं जो कर्कशता देखी जाती है, अशुभ संग जिनके जीवन में रहता है, खान पान पर जिनका विशेषकर जो है कोई एक, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने दैनिक दिनचर्या में हो या फिर उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है जो कि मादक पदार्थों का सेवन करना है या शुचिता पवित्रता के अंदर जो लोग नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं राहु उन व्यक्तियों को ज़्यादा अशुभ परिणाम देता है। मान लिया जाए कि धन भाव के राहु हैं, अब यहाँ पर स्वाभाविक है वो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद कराएंगे, प्रॉपर्टी को लेकर वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होंगी। और ऐसे व्यक्तियों को जीवन काल में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता है, कुटुंबीजनों के साथ उनका विरोध देखा जाता है। और जो सबसे बड़ी बात, अपनी दशा काल में वह व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से रोगों की ओर भी धकेल करके ले जाता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि अगर राहु के अशुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल रहे हैं तो यह भी निश्चित है कि वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में दिग्भ्रमित है। अगर निश्चित रूप से उसने अपने जीवन के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ रूल उसने बना लिए हैं और उसी के अनुरूप वह चलता है, आध्यात्मिकता उसके जीवन में है, अच्छे लोगों का संग उसके जीवन में है, आदर्श जनों का संग उसके साथ में है,
तो काफ़ी हद तक उसका जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा एक जो लॉजिक निकल करके आता है वो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। क्योंकि बृहस्पति जो ग्रह हैं वह अपने आप में श्रेष्ठता की ओर और श्रेष्ठ जनों की ओर इशारा करता है, धर्म कर्म की ओर और ज्ञान की ओर इशारा करता है, और उस ओर लेकर के जो जाता है वह ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति के घर को ही राहु अपना घर मानता है। तो सीधी सी बात है कि राहु जब उनको आदर्श मानते हैं तो उसको भी जो व्यक्ति आदर्श मानेगा राहु उसको कभी भी यहां पर परेशान नहीं करेगा। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सूत्र यहां पर निकल करके आता है। बस ये थोड़ा समझने का प्रयास करें, यह सबसे बड़ा सूत्र है यहां पर। और इसीलिए तमाम कुंडलियों के अध्ययन के दौरान जो है हम लोग देखते हैं कि अगर वह व्यक्ति कुसंग में पड़ा हुआ है तो राहु जनित दुष्परिणाम उस व्यक्ति को भयानक इसको जो है झेलने पड़ते हैं। कई हद तक जो है अगर वह बृहस्पति के प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, अच्छे लोगों के प्रभाव में है, तो राहु बहुत हद तक देखा जाता है कि उसके दुष्परिणामों को यहाँ पर राहु के दुष्परिणाम जो है उस व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो इसलिए बंधुओं, यहाँ पर दुष्परिणाम की जब बात आती है तो आप समझ चुके होंगे कि बृहस्पति को चूंकि वो आदर्श मानते हैं, यह मुख्य पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। ऐसी स्थिति में अगर वह उससे संबंधित अपने जीवन में आचरण करता है तो राहु जनित दोषों से वह दूर रह सकता है। और अगर वह इसके विपरीत है तो निश्चित रूप से राहु उसके धन भाव को समाप्त कर देगा, धन से संबंधित परेशानियां वहां पर उत्पन्न करेगा, और जो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है या धन की अर्थव्यवस्था को लेकर हम बात करें तो ऐसे दशा में वह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चरमरा करके रख देगा। दुर्घटनाओं जैसे यहाँ पर जो है आशंकाएं जताई जा सकती हैं। जब गोचर के अंदर हो या दशाओं के अंदर हो, मंगल जब उसके पास से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिए 100% एक्सीडेंट का खतरा बनेगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो एक संभावनाएं निकल करके आती हैं और उसका जो परिणाम है, अगर हम चाहते हैं कि उसके दुष्परिणामों से बचें तो जन्म कुंडली का आप प्रॉपर अध्ययन करें या किसी अच्छे ज्योतिष से आप उसका अध्ययन करवाएं और फिर उससे संबंधित उपायों की ओर आपको चलना चाहिए। कब किस स्थिति में कब इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर एक और भी मैं आपको कहना चाहूँगा, जब कोई स्थिति बिगड़ जाए उससे पूर्व ही हमें जो है इसका अवलोकन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं ठीक है हमें ये इसकी जानकारी थी और पूर्व में इस प्रकार की आशंकाएं थी लेकिन हम सचेत नहीं हुए, या फिर हमें पहले भी इस चीज़ का पता था। अरे जब आपको पता था तो आपको पहले ही सावधान रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, तब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अगर हमें उसकी जानकारी है, उसके बारे में पता है, हम विज्ञ हैं, तो निश्चित रूप से उससे संबंधित जो रेमेडीज़ हैं वो हमें अपने जीवन काल में उसका उपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ा सूत्र मैंने आज जो आपको बताया कि राहु से किन लोगों को भय है, किन लोगों को उससे जो है दुष्परिणाम ज़्यादा मिलने वाले हैं और किसको दुष्परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, सबसे बड़ा अचूक सूत्र मैंने इस एपिसोड में आज आपके साथ में शेयर किया है। तो आशा करता हूँ कि आज की जो संबंधित चर्चा थी उसको आप समझ पाए होंगे। इसके दुष्परिणामों को लेकर के अगर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इसका प्रभाव देख रहे हैं तो उसके लिए भी हमने स्वतंत्र रूप से इसके उपायों को लेकर अलग से भी चर्चा की है। और आज के एपिसोड में इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव की आराधना और देव और गुरु ब्राह्मणों का सम्मान, यह आपके जीवन में राहु से बचने के लिए अचूक और एकमात्र रामबाण इलाज साबित हो सकता है। आप इसके लिए देवगुरु ब्राह्मणों का सम्मान करें, उनके आदर्शों पर चलें और उनसे सलाह लेकर के चलें, तो आप ये मान के चलें कि राहु का 10% भी दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। और अनुचित खान पान और अपने संग का विशेष आप इसमें ध्यान रखें। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या लगातार नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पर व्हाट्सएप पर आप समय ले सकते हैं।